नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम लेके आते हैं। तो उसी सिलसिले में आज भी हम विशेष धम्मदेशना लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। सर्वप्रथम आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वंदन करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को वंदन करते हैं और बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदन। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, जीवन में सुखपूर्वक रहने के लिए, जीवन में शांतिपूर्वक रहने के लिए, जीवन ज़्यादा से ज़्यादा आनंदमय बनाने के लिए जीवन में शील पालन करना बहुत ही जरूरी है। शील पालन करने से ही सुगति प्राप्त होता है। शील पालन करने से ही जीवन में भोग संपत्ति प्राप्त होता है। शील पालन करने से ही दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं शील को विशुद्ध रूप से पालन करो। ये शील पालन करने मात्र से दुख मुक्त नहीं होता, पर शील पालन किए बिना भी दुख मुक्त संभव नहीं होता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध शील के विषय में बहुत सारे उपदेशों में बताते रहते हैं। तो आइए आज भी हम थोड़ा सा जान लेंगे कि तथागत बुद्ध इस शील के विषय में कहाँ कहाँ बताते हैं। जैसे दान शील भावना, ये दान शील भावना में तथागत बुद्ध ये शील के विषय में
बताते हैं। शील समाधि प्रज्ञा दुख मुक्ति के मार्ग जो है उसमें भी शील के विषय में बताते हैं। जो 10 पारमिता है, दान शील निष्क्रम वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा, इसमें भी दूसरा शील पारमिता के विषय में बताते हैं। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध आनुपूर्वी कथा में भी शील के विषय में बताते हैं। सबसे पहले यह आनुपूर्वी कथा क्या है। प्रारंभ में तथागत बुद्ध जो सिलसिलाबद्ध रूप से प्रणालीबद्ध रूप से क्रमिक जो उपदेश देते हैं उसको आनुपूर्वी कथा कहते हैं। मतलब यह स्पष्ट है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई भी उपासक उपासिकाएं या कोई भी प्रवजित होके भिक्षु भिक्षुनी बन के आए और उपदेश सुनने के लिए सामने बैठे तो तथागत बुद्ध सीधे सीधे उन लोगों को दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते। कोई भी उपदेश सुनने के लिए आए और तथागत बुद्ध आओ सुनो, ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है और ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, ऐसे सीधे सीधे दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते। ये तथागत बुद्ध का ये तरीका है। जब तक सामने वाले वो दुख मुक्ति के गुण धर्म को धारण करने लायक नहीं होता, योग्य नहीं बनता, तब तक तथागत बुद्ध ये दुख मुक्ति का मार्ग बताते नहीं, उसका उपदेश देते नहीं। पर वो लायक बनाने के लिए, दुख मुक्ति के गुण धर्म को धारण करने योग्य बनाने के लिए तथागत बुद्ध उन लोगों के मनस्थिति के हिसाब से श्रद्धा बढ़ाने के लिए, शील बढ़ाने के लिए क्रमिक रूप से प्रणालीबद्ध रूप से सिलसिलाबद्ध उपदेश देते हैं तथागत बुद्ध। और वही उपदेश को बौद्ध जगत में आनुपूर्वी कथा कहते हैं। जिस तरह ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़े में अगर रंग चढ़ाना हो तो क्या करना चाहिए? कोई रंग लेके उसमें ऐसे ही कपड़े को डुबा के रंग लगाने की कोशिश किया तो रंग ये कपड़े में ठीक से बैठेगा नहीं, मतलब कपड़े में रंग जमेगा नहीं, कहीं रंग लगा कहीं नहीं लगा, ऐसा हो सकता है। मगर सही रूप से अच्छे से अगर कपड़े में रंग चढ़ाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कपड़े को धोना पड़ेगा, उसमें जितना भी मैल है वो सारा का सारा निकालना पड़ेगा, उसको चाहे गर्म पानी से धो के हो शुद्ध करना पड़ेगा। जब वो कपड़ा शुद्ध होगा, मैल रहित होगा, उसके बाद उसको रंग में डुबो के जैसे ही रंग चढ़ाएंगे अच्छे से रंग जमता है, अच्छे से रंग पकड़ता है, अच्छे से उसमें जो मर्जी रंग चढ़ा सकते हैं। उसी तरह इंसान को भी या कोई भी व्यक्ति को भी अगर दुख मुक्ति का गुण धर्म बताना हो या गुण धर्म धारण करवाना हो तो उसके लायक बनाना है। जब तक उसके मन में राग द्वेष मोह रूपी क्लेश रहेगा, मैल रहेगा, वो गुण धर्म को धारण नहीं कर पाएंगे, वो गुण धर्म को ले नहीं पाएंगे। तो वो गुण धर्म ले पाए उसके लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध क्रमिक रूप से दान शील निष्क्रम इस तरह से सिलसिलाबद्ध रूप से ये गुण धर्म का उपदेश देते हैं ताकि उसमें श्रद्धा बढ़े, उसमें गुण धर्म धारण करने की कैपेसिटी बढ़े, क्षमता बढ़े और दुख मुक्ति का गुण धर्म लेके वो दुख मुक्त हो पाए। उसके लिए तथागत बुद्ध सिलसिलाबद्ध रूप से उपदेश देते हैं। इस तरह से
महाकारुणिक तथागत बुद्ध कोई भी उपासक उपासिकाएं या कोई भी व्यक्ति उपदेश सुनने के लिए आए तो सीधे सीधे दुख मुक्ति का उपदेश ना देते हुए दुख मुक्ति का गुण धर्म धारण करने लायक बने, उसके लिए सिलसिलाबद्ध क्रमिक रूप से प्रणालीबद्ध रूप से ये दान शील निष्क्रम इस तरह से जो उपदेश देते हैं वही उपदेशों को आनुपूर्वी कथा कहते हैं। अभी ये आनुपूर्वी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुख मुक्ति का गुण धर्म धारण करने के लिए, वो क्षमता विकास करने के लिए या वो लेवल तक आने के लिए यह आनुपूर्वी कथा बहुत जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध हर उपदेश सुनने वाले लोगों को दुख मुक्ति का उपदेश देने से पहले ये आनुपूर्वी कथा का उपदेश देते हैं। अभी आनुपूर्वी कथा में विशेषतः 7 प्रकार के उपदेश आते हैं। 7 प्रकार के सिलसिलाबद्ध उपदेशों को ही आनुपूर्वी कथा कहते हैं। तो वो आनुपूर्वी कथा क्या क्या है? पहला, दान संबंधी कथा। हाँ, दान के विषय में सबसे पहले दान देने के गुण धर्म विकास होना चाहिए। क्षमता के हिसाब से दान देना चाहिए। दान दिए बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए दान देना, दान के विषय में। दूसरा, शील संबंधी कथा। अपने शील मतलब अपने आचरण अच्छा बनाने के लिए शील सदाचार पालन करना है, अच्छे अनुशासन नियम में रहना है और ये शील हमेशा पालन करना है। शील संबंधी कथा ये दूसरा आनुपूर्वी कथा। आनुपूर्वी कथा में तीसरा है सुगति संबंधी कथा। अगर कोई व्यक्ति दान देता है, शील पालन करता है या अच्छे गुण धर्मों को पालन करता है, बुरे पाप अकुशल से दूर रहता है तो उसको सुगति मिलता है। यह जीवन भी सुगतिमय होगा, ये जीवन के बाद का जीवन भी सुगतिमय होगा। ये सुगति संबंधी कथा। आनुपूर्वी कथा में चौथा कथा आता है कामानंग आदि नवो कथा। कामानंग आदि नवो कथा बोले तो ये जो पंच काम या इंद्रिय भोग के दोष दिखाने वाले ये कहानी, जैसे आंखों से जो मर्जी वही देखते रहना, कानों से जो मर्जी सुनते रहना, मुंह से जो मर्जी खाते रहना, नाक से जो मर्जी सूंघते रहना, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करते रहना, तो ऐसे भोग विलास काम इंद्रिय में ज़्यादा भूलने से उससे भी बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आता है। दुख तकलीफ होता है, क्लेश बढ़ता है और बहुत मुश्किलें आ पड़ता है। तो इस तरह के काम आदि नव पंचकाम के दुष्परिणाम दिखाने वाले कथा भी तथागत बुद्ध क्रमिक रूप से सुनाते हैं। ये भी आनुपूर्वी कथा के चौथी कथा हो गया। 5वें में तथागत बुद्ध ओकारो संबंधी उपदेश देते हैं। ओकारो बोले तो पंचकाम के परिणाम बताने वाला। अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसा होगा, वैसे वैसे करते हैं तो वैसा होगा। ये पंचकाम को अच्छे जगह पे लगाएंगे तो अच्छे से अच्छे परिणाम आएगा, बुरे जगह पे लगाएंगे तो बुरे से बुरे दुष्परिणाम आएगा। इस तरह से ओकारो संबंधी कथा, ये पंचकाम के परिणाम बताने वाले कथा तथागत बुद्ध बताते हैं। ये आनुपूर्वी कथा के 5वें कथा हो गया। 6ठी में तथागत बुद्ध संकिलेशो संबंधी कथा बताते हैं। संकिलेशो बोले तो क्लेश के बारे में बताते हैं। अनेक अनेक मन में जो क्लेश है, जो आश्रव है, चाहे वो कोई भी क्लेश हो, राग द्वेष मोह मान दित्ति, जो भी क्लेश हो, वो क्लेश के विषय में तथागत बुद्ध बताते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि हमारे मन में तो ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये मान उत्पन्न हो रहा है, दित्ति उत्पन्न हो रहा है, मिथ्या दृष्टि है, अभिमान है, क्या है, कैसा है, वो जानने के लिए ये क्लेश के विषय में उपदेश सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध ये क्लेश संबंधी कथा, ये आनुपूर्वी कथा के सिलसिलाबद्ध कथा में 6ठी कथा के रूप में बताते हैं।
उसी तरह आनुपूर्वी कथा के 7वां कथा में तथागत बुद्ध नेक्खमे आनिसंस संबंधी कथा बताते हैं। मतलब ये नैष्क्रम्य करेंगे, ये त्याग करेंगे या घर बार ग्रस्त छोड़ के दुख मुक्ति के मार्ग पे जाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या अच्छा आनिसंस आएगा, इसके विषय में तथागत बुद्ध अच्छे से जो उपदेश देते हैं। ये आनुपूर्वी कथा के 7वें या अंतिम कथा हो गया नेक्खमे आनिसंस कथा। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कोई भी उपासक उपासिकाएं या कोई भी उपदेश सुनने आने वाले लोगों को सीधे सीधे दुख मुक्ति का उपदेश न देते हुए ये क्रमिक रूप से, प्रणालीबद्ध रूप से, सिलसिलाबद्ध रूप से ये क्रमिक उपदेश देते हैं, जिसे आनुपूर्वी कथा कहते हैं। दान संबंधी कथा, शील संबंधी कथा, सुगति संबंधी कथा, काम के दोष दुष्परिणाम कथा, ये पंच काम के परिणाम बताने वाले कथा, संक्लेशो क्लेश के विषय में बताने वाला कथा, नेक्खमे आनिसंस निष्क्रम के बारे में बताने वाले कथा। इस तरह से ये तथागत बुद्ध आनुपूर्वी कथा बताते हैं। तो यह आनुपूर्वी कथा में दूसरे नंबर पे आते हैं शील संबंधी कथा। लोगों को अच्छे से शील के विषय में बताते हैं। शील पालन करेंगे तो कैसे जीवन में सुख शांति आएगा, इसकी कहानी बताते हैं। जो व्यक्ति शील पालन नहीं करेंगे उसके जीवन में किस तरह का दुष्परिणाम आता है, दुख आता है, इसके विषय में भी तथागत बुद्ध अच्छे से बताते हैं। तो इस तरह से शील के विषय में जो बताते हैं ये शील संबंधी कथा, ये भी आनुपूर्वी कथा में तथागत बुद्ध बताते हैं। देखिए आनुपूर्वी कथा, प्रारंभिक कथा में भी तथागत बुद्ध शील के विषय में उपदेश देते हैं। तो जीवन में दुख मुक्ति के लिए या दुख मुक्ति गुण धर्म ग्रहण करने लायक, धारण करने लायक बनने के लिए और व्यवहारिक जीवन में भी सुख शांतमय जीवन जीने के लिए भी ये शील का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये शील को विशुद्ध रूप से पालन करो, हर दिन पालन करो, इसी में हमारा कल्याण है, सुख है। इसी तरह अभी हम चर्चा करेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग में शील। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब सम्यक संबुद्ध बनते हैं, उस समय तथागत बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्य को अच्छे से विश्लेषण करते हुए, बोध करते हुए परिपूर्ण होते हैं। और यही 4 आर्य सत्य के उपदेश, यही दुख मुक्ति मार्ग के उपदेश सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देते हैं। कौंडन्य, वप्पा, महानाम, बद्य, असजी, ये 5 भद्रवर्गीय, पंचभद्र वर्गीय, इन लोगों को सबसे पहले तथागत बुद्ध दुख मुक्ति का उपदेश, 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। ये 4 आर्य सत्य में सबसे पहला दुख आर्य सत्य, दुख ही दुख से भरा हुआ है। दुख समुदय आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण भी है तृष्णा। दुख निरोध सत्य, अगर दुख है तो दुख मुक्ति भी है, निर्वाण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, अगर दुख मुक्त है तो वहाँ पहुँचने का रास्ता भी है, निर्वाण है तो निर्वाण पहुँचने का मार्ग भी है, और वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो है मध्यम मार्ग, वो है शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मतलब दुनिया में जो जितना भी दुख है सारे दुखों से मुक्त होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देते हैं। मतलब 8 प्रकार के बहुत ही उत्कृष्ट मार्ग, बहुत ही अच्छे मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं,
अति मार्ग से मुक्त। शरीर को अति दुख देना ये भी अति मार्ग है, शरीर को अति सुख देना ये भी अति मार्ग है। उसके बीच का मध्यम मार्ग है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध साहित्य में वह 8 प्रकार के आर्य अष्टांगिक मार्ग के विषय में इस तरह आते हैं। पहला सम्यक दृष्टि, मतलब दृष्टि अच्छा होना, सही धारण होना। दूसरा सम्यक संकल्प, हमारा संकल्प सही होना। तीसरा है सम्यक वचन, हमारे वाणी सही होना। सम्यक कर्मांत, हमारे कर्म सही होना। पांचवा सम्यक आजीविका, जो हम जीविका करते हैं वो भी सही होना, सम्यक होना। छठा है सम्यक व्यायाम, जो हम प्रयत्न करते हैं वो भी सही होना, ठीक होना। सातवां है सम्यक स्मृति, जो हमारा स्मृति है वो भी सम्यक होना, सही होना। और आठवां है सम्यक समाधि, जो हमारी एकाग्रता है, जो हमारी समाधि है वो भी सही होना, वो भी सम्यक होना। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग पे चलेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। और ये तथागत बुद्ध ऐसे आंख बंद करके बताया हुआ उपदेश नहीं है। तथागत बुद्ध इस मार्ग पे चले हैं, तथागत बुद्ध ने ये मार्ग परिपूर्ण किए हैं। तथागत बुद्ध ये मार्ग पे चल के सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त किया है। और ये तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के तथागत बुद्ध के लाखों करोड़ों भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं ने भी इस तरह के मार्ग पे चल के दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है। बहुत सारे लोग दुख मुक्त अनंत हो गए, निर्वाण प्राप्त कर लिए। और बहुत सारे लोगों ने अनागामी मार्ग फल प्राप्त किए, बहुत सारे लोगों ने सकिटागामी मार्ग फल प्राप्त किए, बहुत सारे लोगों ने दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल ये श्रोतापति मार्ग फल प्राप्त किए। ये मार्ग पे चल के अनगिनत लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है। तो हम भी चलेंगे तो हम भी निश्चित रूप से दुख मुक्त हो सकते हैं। ये इस तरह का आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी तथागत बुद्ध ने 3 प्रमुख मार्ग में विभाजित किया है, जिसे शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। ये शील समाधि प्रज्ञा में ही ये पूरा आर्य अष्टांगिक मार्ग आते हैं। जैसे कि शील में 3 मार्ग आते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 मार्ग। समाधि में तथागत बुद्ध के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उनमें से 3 आते हैं। और प्रज्ञा में ये 2 आर्य अष्टांगिक मार्ग आते हैं। तो शील में क्या क्या आता है? तो शील में आते हैं सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका। ये 3 शील अंतर्गत आते हैं। उसी तरह समाधि अंतर्गत क्या क्या आता है? समाधि अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 3 मार्ग आते हैं। उसी तरह प्रज्ञा अंतर्गत 2 मार्ग आते हैं, उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प हो गया। शील में सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका हो गया। और समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस तरह शील में 3, समाधि में 3 और प्रज्ञा में 2, 8 मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग शील समाधि प्रज्ञा में आता है। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा दुख मुक्ति के लिए। इस तरह दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है। तो
तथागत बुद्ध ने जो ये दुख मुक्ति का आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उसमें भी आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 मार्ग शील अंतर्गत आता है। मतलब सम्यक वचन, ये वाणी को शुद्ध रखना, सम्यक कर्मांत अपना ये कर्म अच्छा बनाना, सम्यक आजीविका ये जीने के लिए जो भी काम करते हैं वो सम्यक बनाना, अच्छा बनाना, गलत काम नहीं करना, तो ये शील अंतर्गत आता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध दुख मुक्ति के मार्ग में भी ये शील के विषय में उपदेश देते हैं। तो देखिए ये शील का महत्व कितना है। बिना शील के सम्यक समाधि नहीं होगा, बिना समाधि के सम्यक प्रज्ञा नहीं होगा, और बिना सम्यक प्रज्ञा के दुख मुक्ति नहीं होगा। इसलिए शील तो सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है, दुख मुक्ति के प्रमुख गुण धर्म का आधारशिला है। इसलिए ये शील पालन करना बहुत जरूरी है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी तथागत बुद्ध शील का उपदेश देते हैं। हाँ, दुख मुक्ति के जो मार्ग है शील समाधि प्रज्ञा, उसमें पहला मार्ग के रूप में ही शील का उपदेश देते हैं। तो ये बौद्ध जगत में शील का महत्व बहुत ज़्यादा है, और तथागत बुद्ध भी ये शील का उपदेश बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसका अच्छा परिणाम भी बताते हैं, बुरा परिणाम भी बताते हैं। जो व्यक्ति शील को पालन करेगा उसका जीवन कितना अच्छा होगा, अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। जो व्यक्ति शील पालन नहीं करता, शील को बिगाड़ते बिगाड़ते जीते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन कितना दुख कष्टमय होगा, ये भी तथागत बुद्ध अच्छे से बताते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दुस्शील दुराचारी होके 100 साल जीने से भी शीलवान सदाचारी होके 1 दिन जीना भी श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। इसलिए जीवन में हमें शील को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। शील जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम महसूस कर सकते हैं, उतना अच्छे से पालन करते जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, अनेक अनेक दुख तकलीफों से दूर हो पाएगा, और धीरे धीरे दुख मुक्ति के तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। तो शील को अच्छे से पालन करना चाहिए। यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब अच्छे से शील पालन कर सके। हाँ, शील को अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए बैठिए। सभीतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।